ओम शांति। आज है 6 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता यानी फुरना चाहिए? हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो ज़रूर बच्चे समझते हैं। हम बाप के पास जाते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। बाप ही की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है, तुम फील करते हो बरोबर। हम बेसमझ बन पड़े थे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे। तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं। उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल भी नहीं जानते। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर, सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो ज़रूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। बाप कहते हैं, मैं कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊँगा? ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विक्रम विनाश हो नहीं सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। ये है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जब सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए तो हल्का हो जाएंगे। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत ज़ोर देते हैं, परंतु कई समझते ही नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, ये है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे। अंतमति सोगति हो जाएगी। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाए जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई तो झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। ये ज्ञान भी अभी है। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको संशय उठाने की बात ही। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो ज़रूर वर्षा देते होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बैच बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है। घर घर में मैसेज देना है। फिर कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। तो बाबा में नॉलेज है, वो तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वो सुख का पार्ट बजाते हैं।
और ये नॉलेज भूल जाती है तो तुम बच्चे कहीं भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी ये बैच साथ में ज़रूर चाहिए। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वो कल्याणकारी हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम योग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद रखना है, शांतिधाम और सुखधाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण करके क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते भी हैं। कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों की याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम उंगली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबका टेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे कि बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी ज़बरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे तो बहुत सहज है। ये तो समझते हो कि 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी बाप हम आत्मा को राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वो बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में भी अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। अब बाप दादा प्रति हमारा याद प्यार है। मीठे मीठे सिकिलदे बाप दादा प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया प्राण प्यारे बाबा, दिल से आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है, बैच मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगाकर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। आज का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा ने कहा ना, कर्म योग और बैलेंस के द्वारा तुम अपनी कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। तो आज की सुंदर और ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया।
ओम शांति।